हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुयुक्ति आईएएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट। बिकॉज ये बहुत आजकल न्यूज़ में था, एज यू वुड हैव हर्ड द न्यूज़ ऑफ द न्यू दिल्ली कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। AQI जो है 1000 नियर बाय टच कर गया था, राइट। सो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्चुअली में एक टूल है ना, जो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करता है एयर क्वालिटी के स्टेटस को, है ना, लोगों को, जिससे कि हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और ये जो है एयर क्वालिटी का जो डाटा होता है, कॉम्प्लेक्स डाटा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है पॉल्यूटेंट्स में, है ना, कि मतलब कि PM2.5 कितना है, PM10 कितना है, और उसके कलर के बेसिस पे, उसके नोमेनक्लेचर के बेसिस पे ये उसको डिफ़ाइन कर देता है, राइट। तो AQIs में जो है 6 कैटेगरीज़ को मेंशन किया गया है। कौन कौन सी 6 कैटेगरीज़ हैं? तो वो 6 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो है गुड, है ना। गुड AQI जो होता है वो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 0 से 50, राइट, इसमें आता है। अगर सेटिस्फैक्ट्री में जाओगे तो 51 से 100। अगर आप मॉडरेटली पॉल्यूटेड में जाओगे तो 101 से 200। पुअर में जाओगे तो 201 से 300। अगर वेरी पुअर में जाओगे तो 301 से 400। और सीवियर कैटेगरी में 401 से 500, राइट। तो ये जो हैं कैटेगरीज होती हैं इसमें। अब जो है हम ये देख लेते हैं कि जो ये 6 AQIs कैटेगरीज में इनको मेंशन किया गया है, तो इनके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। तो 8 पॉल्यूटेंट्स को इनमें इंक्लूड किया गया है, राइट। 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो PM2.5 है, राइट, एक PM10 है, एक NO2 है, एक SO2 है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ओजोन है, एक अमोनिया है और एक लेड है। तो ये क्या हो गया हमारे 8 इंडिकेटर्स। UPSC जो क्वेश्चन पूछता है वो UPSC या फिर UPPCS वो इन्हीं से रिलेटेड पूछता है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि जो एम्बिएंट कंसंट्रेशन होता है पॉल्यूटेंट्स का, है ना, वो कैसे बेस्ड होता है। तो जो PM2.5 है, राइट, इनके जो सब इंडेक्स होते हैं, जो सब इंडेक्स होता है PM2.5 का वो 51 होता है ना। वो जब 51 होता है तो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 31 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। लेकिन ये सब हमको इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं जानना है। हमको बस ये याद रखना है कि 8 इंडिकेटर्स होते हैं और इनकी 6 कैटेगरीज़ होती हैं। ये 6 कैटेगरीज़ हैं और ये 8 इंडिकेटर्स हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको मेज़र किया जाता है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, है ना। और बाकी के पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में मेज़र किया गया है। और जो इनका 24 आवर का एवरेज वैल्यू होता है PM10 और PM2.5 और NO2, SO2, अमोनिया और लेड का, है ना, इसको कंसीडर किया जाता है जब हम AQI बनाते हैं। और 8 आवर का, 8 आवर्स का कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का, है ना। तो 24 आवर्स का किसका हो गया? ये हो गया आपका PM2.5, है ना, PM2.5, PM10, SO2, है ना, और अमोनिया और NO2 और लेड, ये हो गए, है ना। ये 6 इंडिकेटर्स हो गए। और कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का 8 आवर्स का लिया जाता है, CO, है ना, कैपिटल O, एंड लेड, सॉरी, ओजोन O3, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये इसकी जो अथॉरिटी होती है, कौन सी अथॉरिटी होती है जो कि मतलब कि ये डिसाइड करती है कि AQI कितना है और ये रिलीज़ कौन करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो अथॉरिटी है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस एक्ट से बना था? तो एक एक्ट है, आपको याद रखना है, ये वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 का एक्ट है ना। आप वाटर एक्ट 1974 से इसको याद रख सकते हो। और इसको जो सबसे पहले AQI जब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2014 अंडर स्वच्छ भारत
आपका अभियान जो था ना, स्वच्छ भारत अभियान, उसके अंदर लॉन्च किया गया था इसको। ओके, अब ये है वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये कौन रिलीज़ करता है? तो रिलीज़ करता है इसको स्विस का ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्विट्ज़रलैंड का, IQ एयर इसका नाम है, राइट। ये याद रखना है आपको। अब वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आपकी आई थी अभी, राइट, रिसेंटली 2023 की आई थी, अभी रिसेंटली अप्रैल मार्च में, तो उसमें जो इंडिया जो है वो 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री डिक्लेयर किया गया। फर्स्ट पे कौन था? बांग्लादेश था, सेकंड पे था पाकिस्तान, राइट। और दिल्ली को जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है ना, फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। बताइए क्या गर्व से टाइटल मिला है इनको ना। और फिर देखो ये चाइना और जो ये हैं चाइल्ड, इनको इनमें डिक्रीज़ देखी गई है PM 2.5 पॉल्यूशन लेवल्स की। तो ये आपको याद में रखना है। अब देखो हम मोटे मोटे तौर पे ये समझ लेते हैं कि AQI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो कैलकुलेट ऐसे किया जाता है जैसे कि ये 8 इंडिकेटर्स हैं अपने ना, 8 इंडिकेटर्स हैं। अब इनमें क्या किया जाता है कि इनके सब इंडाइसिस बनाए जाते हैं, है ना। सब इंडाइसिस कैसे कि किसी का 24 आवर्स का डेटा निकाला जाता है, किसी का 8 आवर्स का डेटा निकाला जाता है। तो जैसे कि अपन ने डिस्कस किया कि 24 आवर्स का निकाला जाता है जो 6 इंडिकेटर हैं, बाकी जो 2 इंडिकेटर हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का, इनका 8 आवर्स का डाटा जो है वो निकाला जाता है। ओके, अब आपको एक चीज़ याद रखना है जो कि यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ ये है कि ये जितने भी डेटा निकाले जाते हैं, इनका जो ओवरऑल जो AQI कैलकुलेट किया जा रहा है ना, वो तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब मिनिमम 3 पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनका डेटा हमारे पास हो। सपोज़ करो 8 इंडिकेटर्स हैं, 8 पॉल्यूटेंट हैं, तो इनमें कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम जो है 3 का डेटा हमारे पास होना चाहिए। और अगर मिनिमम 3 में से भी एक कैटेगरी है कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि कम से कम PM 2.5 है ना, और PM 10 में से, इन 3 में से, ये दोनों में से कोई एक ना एक होना ही चाहिए इंक्लूड, तभी उसको सफिशिएंट माना जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। द डेटा विल बी इनसफिशिएंट। तो ये याद रखना है आपको। और AQI को कैलकुलेट करने के लिए मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस भी लगाए गए हैं। AQI कैलकुलेटर को डेवलप किया गया है, राइट। ये आप जो है ना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप लाइव जो है आपका सिटी का AQI क्या है उसको आप चेक कर सकते हो। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं AQI जब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें आप सोच सकते हो कि मतलब हार्ट डिसीज़ का खतरा है, अस्थमा बढ़ जाता है ना लोगों को, और AQI ज़्यादा होने से, है ना, हार्ट डिसीज़ के अलावा भी काफ़ी रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती हैं, है ना। तो ऐसे आप एक वो बना सकते हो टेबल कि इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ हाई AQI। अब हम देख लेते हैं कि भाई इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनमें सबसे पहला इनिशिएटिव है आपका NCAP, राइट। NCAP क्या है? ये आपका है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये जनवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, राइट। इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो पर्टिकुलेट मैटर 10 है, राइट, पर्टिकुलेट मैटर 10 है उसका रिडक्शन करना है हमको 40% बाय कब तक? बाय 2025 तक, राइट। ये आपको याद रखना है। और इसके लिए रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट भी प्रोवाइड कराई है, राइट। तो ये AQI के रिडक्शन के लिए ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है और इट इज़ मेनली ऑब्जेक्टेड टू रिमूव द पर्टिकुलेट मैटर 10। ओके, याद रखना है आपको। अब दूसरा कौन सा है? तो सेकंड है हमारा ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, GRAP, ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये क्या है? तो ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है ये बनाया गया है अपने जो दिल्ली NCR रीजन है ना इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो इसमें क्या है कि एक एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें स्टेप दिए गए हैं 1 2 3 4। तो GRAP 1 में क्या होगा कि जब कम एक मतलब AQI जो है जब आपका सेटिस्फैक्ट्री से थोड़ा ऊपर कैटेगरी में रहेगा, राइट, तो उसमें GRA 1 लगाया जाता है जिसमें कि पॉल्यूटेंट्स को मतलब मेज़र किया जाता है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, राइट। GRAP 4 जो अभी चल रहा है रिसेंटली दिल्ली में, आपने सुना होगा, तो इसमें क्या है कि आपके स्कूल्स बंद हो गए हैं, राइट। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि मतलब ऑड व्हीकल वाला सिस्टम लेके आया गया है, इवन ऑड वाला, तो जिसमें कि एक दिन जो है इवन व्हीकल्स चलेंगे, एक दिन ऑड व्हीकल्स चलेंगे, ये वाला सीन है। ओके, तो ये हो गया। अभी रिसेंटली और क्या इनिशिएटिव लिया कि जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसने बोला कि 50% ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, वो वर्क फ्रॉम होम दे दिया है उन लोगों को, तो वो ट्रैवल नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन जो है कम हो सकता है उससे। अब जुडिशरी ने क्या किया है, तो जुडिशरी ने ये स्टेप लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है ऑन द ट्रक, जो ट्रक्स हैं जो एंट्री कर रहे हैं, हैवी ट्रक जो आते हैं, राइट, उनके जो एंट्री चेक पॉइंट्स हैं, तो उन पे बैन लगा दिया है कि वो लोग जो हैं दिल्ली NCR रीजन से होते हुए नहीं गुजरेंगे। ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट का स्टेप। फिर NGOs ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो एक NGO है चिंतन, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मतलब कि पीपल, है ना, तो ये पॉल्यूशन लेवल को जो है डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है ना। और एक और क्या स्टेप लिया गया, तो स्क्रैप ओल्ड व्हीकल्स, तो जितनी भी ओल्ड व्हीकल्स हैं जो 15 से 20 साल पुरानी हो गई हैं, तो उनको स्क्रैप करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है, राइट। ये हो गए हमारे स्टेप्स। अब इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपको लिखना है तो आप इनको मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, राइट, और जुडिशरी ने क्या इनिशिएटिव लिया, एग्जीक्यूटिव एक्शन, राइट, तो ऐसे करके आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करके आप इनको लिख सकते हो। ओके, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं मेंस में UPSC में आ सकते हैं, या फिर UP PCS, या फिर कोई भी आप स्टेट PSC दे रहे हो, राइट, सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में। तो एक क्वेश्चन ऐसा सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको AQI को, तो इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आप बताना AQI का डेफिनेशन जो अपन ने देखा कि इट इज़ अ टूल टू मेज़र द, है ना, टू मेज़र द पोल्यूशन और द पोल्यूटेंट्स, है ना, विद इन द पर्टिकुलर एरिया। ऐसे करके आप इसकी डेफिनेशन बताना। और फिर आप बताना वाई द गवर्नमेंट फेल्स टू कप द पॉल्यूशन इन द दिल्ली NCR रीजन। तो इसके बाद फिर आप इसके इंडिकेटर्स बता देना, जो 8 इंडिकेटर्स हैं, सब कैटेगरीज बता देना, जो 6 कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं। उसके बाद आप ये दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कि गवर्नमेंट फेल कैसे हो गई टू कप द पॉल्यूशन द दिल्ली NCR रीजन। तो इसमें आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताते हुए, राइट, और फिर उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, है ना, तो उसका जो है आप बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो क्रिटिकली, है ना, तो ऐसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इज़ इंडिया फॉलोइंग द WHO, है ना, नॉर्म्स फॉर द ह्यूमन हेल्थ एंड सक्सीडेड इन द जस्टिफाइंग द राइट टू हैव क्लीन एयर। तो जो आपका WHO का जो क्राइटेरिया है ना, वो ये बोलता है कि 5, है ना, जो मतलब कि जो यूनिट है PM 2.5 की वो 5 होनी चाहिए, जबकि इंडिया में इससे काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो आप इसको जो है मतलब कि अपना स्टैंडर्ड बना के इस पे आप बता सकते हो, और कैसे इंडिया जो है फॉलो कर रहा है WHO के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ह्यूमन हेल्थ को लेके, तो उसके जो इंडिया के जो सब प्रोग्राम्स हैं, राइट, कि हमने जो हमारा हेल्थ एंड वेलबींग वाला जो सेक्टर है ना, उसमें हमने कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है SDG का, उसमें हमने कैसे कंट्रीब्यूट किया, हमारे क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, राइट, आयुष्मान भारत, ये सब ये भी बता सकते हो आप, है ना। और क्लीन एयर के लिए पूछ रहा है, तो आप बता सकते हो कि NAQI जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हम रिलीज़ करते हैं, है ना, और ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है उसके बारे में बता सकते हो। अब देखो हम एक क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये प्रीलिम्स के हिसाब से हो जाएगा, और ये CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, NDA जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें भी आ सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि AQI जो है वो कंसिस्ट करता है 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स, तो ये सही है। अब क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग
कार्बन डाइऑक्साइड एंड PM2.5, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, राइट। और PM2.5 ये सही है। तो ये आपका रखना है कि यूपीएससी ऐसे ही खेलता है कि ना आपके साथ यहाँ पे इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड PM2.5, तो आपको लगेगा 2.5 तो है ही, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 pollutants of the AQI, right? Now second statement is the Delhi considered as most polluted capital city of the world according to the वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ओनली, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।